मैं रुधिर खत्रेजा हूँ। मैं HCL टेक्नोलॉजीज में जॉब करता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, गुड़गांव में रहता हूँ, मैरिड हूँ, अपनी मदर के साथ रहता हूँ, मेरी वाइफ है साथ में, और सेक्टर 7 में रहता हूँ। पिछले 3 साल से गुड़गांव में हूँ, पहले मैं दिल्ली NCR में ही था। मैंने थिएटर क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कई साल से ये अंदर चाह लेके बैठा हूँ कि मुझे थिएटर करना है लाइफ में। एक्टिव, इनएक्टिव, पैसिव और एक्टिव, आई डोंट नो, बट थिएटर का मुझे पार्ट बनना है, या फिर यूं कहिए कि थिएटर को अपनी लाइफ का एक पार्ट जरूर बनाना है। ऐसी मेरी अंदर से चाह है, मतलब मेरी खुद की एक चीज निकलती है, इंटरेस्ट आता है मुझे। और मेरे को थिएटर के इवेंट के बारे में गूगल से पता चला, मैंने कांटेक्ट किया तो शायद व्हाट्सएप नंबर पे मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। फिर जब अभी इसके बारे में ये जो नया क्लास जब होने वाला था तो इसका मेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, तो मैंने फिर उनसे बात की और उन्होंने बताया कि 7 तारीख तक आपको कंफर्म कर देंगे। और ये मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पता चल गया कि मैं कर सकता हूँ। मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है जो मेरी लाइफ का पार्ट जो अधूरा है, या जो मैं मतलब अंदर से करना चाहता हूँ लाइफ में, जो करना चाहता हूँ, थिएटर के पार्ट से मैं वो कर पाऊंगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा इन थिएटर ओनली। मतलब लाइफ में ऐसा कुछ कोई ऐसा किसी को एक्सप्रेस नहीं करना है, और मेरे को इससे खुशी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बस इतना ही है। तो पहले तो कुछ पता नहीं चल रहा था, नाम ले रहा था तो हिचक हो रही थी कि क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। फिर ऐसे लग रहा था कि क्यों लेना है, फिर दोबारा क्यों लेना है, फिर सुनना है क्या दूसरों का नाम या अपना नाम ही लेना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर नाम लेता गया। फिर उसके बाद गुस्सा आना शुरू हो गया, थोड़ा सा गुस्सा था। फिर वो गुस्सा थोड़ा बढ़ गया और गुस्सा हो गया। फिर वो धीरे गुस्सा बस वो एंड पे आके एकदम से खुद बस और नहीं बोलने का मन किया कि बस अभी बस हो गया। फिर बस उसके बाद रिलैक्स ही होता गया। फिर अच्छा लग रहा था, फिर हल्का ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा बॉडी में जहाँ पर भी कुछ जो भी अनइवन या कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शांत हो रही है बॉडी। तो फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेटिव था एक क्लास। डे 1 योग निद्रा करना है। उसके बाद हाथों को ऐसे मसलना है जब तक गर्मी ना लगने लगे हाथों में, तब तक मसलते रहना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ आँखों पर, मुंह पर रख लेने हैं और अपनी आँखें हाथों में ही खोलनी है और चेहरे को फील करते जाना और बॉडी को फील करते जाना। पूरी बॉडी को फील करना है और फिर खुद को हक करना है, जोर से हक करना है। डे टू वार्म अप करना है। कंधों को, गर्दन को, हाथों को, कमर को, पैरों को, और ऐसे पूरी बॉडी को। फिर चेहरे को, आँखों को,
चेहरे को। डे 3 सांस, लंबी सांस लेनी है, लेवल तक फील करना है और फिर सांस छोड़ना है। Exercise 1, Part 1. Exercise 1, Part 2. Exercise 2. Exercise 3.
T U V W X Y Z। याले मो यली यला दिम तनाना देरेना, 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 याले मो यली यला दिम तनाना देरेना। चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्के, पक्के कचरी कच्चे चाचा, कच्चे कचरी पक्के। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जो हंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबो, सिताबों की अगर मगर से उथल पुथल गुलाबो। इंग्लिश। ग्रीक ग्रेप्स, द एपिटोम ऑफ फेमिनिटी, फ्रेशली फ्राइड फ्लाइंग फिश, यूनिक न्यूयॉर्क। Which wristwatches are Swiss wristwatches? Red lorry, yellow lorry। आज हमने सीखा कि मोनोलॉग जो मैम ने दिए थे ना, एक उसमें से दो कंपलसरी हैं। पहला मोनोलॉग हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपलसरी है, वो तो करना ही है, रिसाइट वर्ड बाय वर्ड। और उसके अलावा एक आप अपनी मर्जी का भी चुन सकते हो, उसमें ऑप्शन है चूज़ एनीवन, तो कोई एक भी चुन सकते हैं। ये याद कर लेने हैं। उसके अलावा एक कविता भी याद करनी है, पोएम कोई भी याद कर सकते हो आप। और जो टंग ट्विस्टर्स हैं, जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, या चंदू के चाचा ने। इनमें से कोई भी, और जो भी 5 हमारे पास टंग ट्विस्टर्स थे हिंदी के और 5 इंग्लिश के, कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। 5 याद होने चाहिए, और कोई भी चूज़ कर लीजिए और उसको रिपीट मोड पे बोलना है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसको ऐसे ही बोलते रहना है लगातार 10, 15, 20 बार किसी एक को ऐसे रिपीट मोड पे बोलना है। उसके आगे हमने डिस्कस किया कि कल से हम नवरस करेंगे क्लास में, और नवरस के लिए हमारा अलोन होना बहुत ज़रूरी है कमरे में। कोई किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग थिंग का आसपास होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नहीं होना चाहिए कोई भी पास में। और कमरे में भी किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। डोरबेल, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अकेले हो कमरे में कल। So let me start with a gold reading of first हिंदी मोनोलॉग। इंसान को ज़िंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, ये शायद उसका उसे नहीं मालूम। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि उसने खुद को कभी सामान्य समझा ही नहीं, बहुत सीरियसली ले लिया है। हमेशा अपने को अलग अलग संबंधों के साथ जोड़कर अलग अलग रूपों में ढलने और ढालने में ही व्यस्त रह जाता है। कभी बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, सास ससुर, बहू दमाद, बहू सबनेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह भागते दौड़ते वक्त काट देता है। कभी कायदा कानून, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चादरों को ओढ़कर बोझ में दब जाता है। दम घुटता है, फिर भी संसार और छवि की बलि चढ़ता है। कभी कभी इन ऊपरी संस्कारों और मान्यताओं को झाड़कर कुछ देर के लिए क्यों न सही कुछ अलग से हटकर अनुभव करने का मन करता है। फिर भी मन को नज़रअंदाज करके इंसान युगांतर से चली आ रही जंग लगी बेड़ियों को तोड़ने की तो क्या, तोड़ने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। ज़रूरत है खुद को सामान्य समझकर वक्त चुराकर थोड़ा विराम लेकर खुद से बात करने की, और फिर अपने से जुड़े लोगों से खुलकर निसंकोच कह पाने की। हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित रखा, कभी नज़रअंदाज हुई छोटी चीज़ों को भी वक्त देकर देखिए, बिना नफ़े नुकसान की परवाह किए। ये एक इसकी मैंने फर्स्ट रीडिंग की। इसी तरह से अगर हम बार बार इसकी कोल्ड रीडिंग भी करेंगे तो भी हमें अलग अलग नज़रिए से उसको समझने का मौका मिलेगा। हम उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो जब इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पज़ ये है कि जितनी बार भी आप पढ़ेंगे आप उसमें अलग पहलू से पहचान पाएंगे कि कौन है स्पीकर, कहना क्या चाहता है,
उसकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो किस ओर इशारा कर रहा है। अगर आप उसको बोलेंगे, उस पर्टिकुलर डायलॉग को बोलेंगे, तो वो कहाँ कहाँ पर है, या वो आगे क्या करने जा रहा है, पीछे क्या कर रहा है, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ने से आपको उस बारे में आइडिया लगता है। सो हमें रीडिंग बार बार करनी है ताकि हम समझ पाएँ जो भी टेक्स्ट है उसका एक्चुअल मीनिंग। आज हमने सीखा कि 9 रसों को यूज़ करके एक ही डायलॉग को अलग अलग कैसे डिलीवर किया जाए, और हमने सीखा कि कुछ चीज़ों के साथ में कैसे आप एक ऑडियंस के लिए कैसे आप एक सेटअप कर सकते हो ताकि आप अपना रोल निभा पाओ, और उन्हीं चीज़ों को फटाफट आप कैसे ऑर्डर में लगा सकते हो। हमने ये भी सीखा कि कभी ऑडियंस की तरफ बैक करके नहीं डायलॉग डिलीवर करना है अनलेस अनटिल इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल। और हमने सीखा कि ऑडियंस की तरफ हम कितनी दिशाओं में डायलॉग डिलीवरी दे सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि आज हमने सीखा कि लाइटिंग कितने टाइप्स की होती है, लाइट इंजीनियर कौन होता है, क्यों उसको भी सारे डायलॉग और स्क्रिप्ट पूरी पता होनी चाहिए, एक्टर्स की मूवमेंट पता होनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि कितने टाइप्स की लाइट होती है, लाइक स्पॉटलाइट, फ्लड लाइट, और हमने फिर अलग अलग लाइटिंग के यूज़ को अलग अलग प्लेज में देखा जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। देन वी डिस्कस्ड थिएटर, टाइप ऑफ थिएटर्स, बॉक्स थिएटर, एम्पी थिएटर, क्यों और इंडिया में कौन सा एक थिएटर है जहाँ पे जो परफेक्ट है स्टेज के लिए। और फिर हमने अल्टीमेटली यही देखा। आज हमने अपने प्ले की प्रैक्टिस की फिर से, और हमने सीखा कि अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन को कैसे लाना है। और हमने आज बाकी की जो हमारी थिएटर की जो थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया। हमने साउंड सिस्टम के बारे में समझा और सीखा। हमने समझा कि कैसे मिक्सिंग होती है, कितने तरह के माइक होते हैं, कहाँ कहाँ पे माइक लगाए जाते हैं, और उसको बीच बीच में कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमने सीखा कि कलर थ्योरी कैसे होती है। आप अपने कैरेक्टर से जुड़ने के लिए, कैरेक्टर को समझाने के लिए कैसे कोई कलर आप पहन सकते हैं, कौन कौन से कलर किस किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, और उसका फर्दर आप प्ले में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभिज्ञ ग्रुप की 15 डेज की जो वर्कशॉप मैंने अटेंड की, उस जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। शुरुआत हुई अपने आप को समझने से, फिर जैसे हम आगे बढ़े हमने कुछ डांस को, एक्टिंग को, वार्म अप एक्सरसाइजेस को, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जाना, कुछ समझा और कुछ किया भी। जैसे ये जर्नी आगे बढ़ी हमने थिएटर के बारे में जाना, हमने थिएटर से जुड़े अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने नवरसों को जाना, हमने ये जाना कि थिएटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमने स्टेज के बारे में जाना, हमने साउंड सिस्टम के बारे में जाना, हमने लाइट्स के बारे में जाना, हमने मेकअप के बारे में जाना, हमने डायलॉग डिलीवरी जानी, हमने मोनोलॉग्स क्या होते हैं ये जाना, हमने टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करने से क्या होता है ये जाना। इसी तरह की अलग अलग गतिविधियों को करके कैसे एक इंसान अपने आप को एक थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर सकता है, हमने ये जाना। और फिर वो कैसे उसको डिलीवर कर सकता है, हमने ये भी जाना। आज लास्ट डे जब हमने स्टेज पे और जो हमने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे उस दौरान हमने ये जाना कि कैसे हम 3 लोग अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग जगह पर होते हुए भी कैसे एक साथ एक समन्वय में बनाकर कैसे एक शो प्रस्तुत कर सकते हैं, हमने ये जाना।